क्या आपने फिक्स डिपॉजिट्स करा रखी है बैंक के अंदर या फिर आप फिक्स डिपॉजिट्स कराने वाले हैं? तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं फिक्स डिपॉजिट्स के रूल में, तो वो क्या चेंजेस है, कैसे उनकी एप्लीकेबिलिटी है, कैसे वो आपके फिक्स डिपॉजिट्स पे एप्लीकेबल होंगे, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस आप चाहते हैं आपको जीएसटी की, इनकम टैक्स की, सोशल डेवलपमेंट की, जनरल अवेयरनेस की अपडेशन मिलती रहे, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। डिपॉजिट्स क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट जो कि हम बैंक के अंदर ओपन कराते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब फिक्स डिपॉजिट्स को हम दो टाइप से ओपन करा सकते हैं। एक ऑप्शन होता है हमारा कॉलेबल का और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा नॉन कॉलेबल का। तो कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स कौन सी होती है? वो फिक्स डिपॉजिट जो कि हम टाइम से पहले ब्रेक करा सकते हैं, जो कि हम मिच्योर होने से पहले जिनको हम ब्रेक करा सकते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, अगर हमने एक एफडी कराई है बैंक के अंदर और उसकी जो मेच्योरिटी है 1 ईयर के बाद है, लेकिन इन केस अगर हमें उसकी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो हम इजीली उसको ब्रेक करा सकते हैं 1 साल से पहले भी। लेकिन हम पे क्या होता है, पेनल्टी की इम्पोजिशन होती है। बेसिकली वो 1 या 2% होती है। ये डिपेंड करती है कि बैंक आपका कौन सा है। तो सारे बैंक्स की अलग अलग होती है, लेकिन जो नॉर्मल जो परसेंटेज होता है इसका 1 या 2% आपको पेनल्टी इम्पोजिशन होती है। तो उसके बाद आपकी इजिली जो एफडी होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही इसके रिवर्स होती है बिल्कुल नॉन कॉलेबल वाली फिक्स डिपॉजिट, जो कि हम बीच में ब्रेक नहीं करा सकते, जो कि मेच्योरिटी पे ही हमें पैसे मिलेंगे। इनकेस अगर आपको पहले जरूरत पड़ गई तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, आपकी अगर फिक्स डिपॉजिट नॉन कॉलेबल वाली फिक्स डिपॉजिट है तो। जैसे कि लेट्स एन एग्जांपल, आपने एफडी कराई है 1 ईयर की, तो इन केस अगर आपको 1 साल से पहले पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप नॉन कॉलेबल वाली एफडी को ब्रेक नहीं कर सकते। वो आपको 1 साल के बाद ही मिलेगी, जब आपका मेच्योरिटी होगी तभी आपको ये वाली एफडी के पैसे मिलेंगे। तो मेजर डिफरेंस है कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल एफडीज हम बीच में ब्रेक नहीं कर सकते मेच्योरिटी से पहले, मतलब कि इसमें प्री विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और कॉलेबल में हमें प्री विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। इजिली हम, अगर मेच्योरिटी नहीं भी हो रही और हमें पैसों की जरूरत है तो हम इजिली उसको विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन बस हम पे क्या होगा, पेनल्टी की इम्पोजिशन होगी 1 या 2%। देखो, ठीक है, तो हम पर्सन जो होते हैं वो नॉन कॉलेबल की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि जो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू कॉलेबल में। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट्स कराए तो आपको कॉलेबल में 1 या 2 ईयर की एफडी में कितना मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6.8% मिलेगा, और जहां की नॉन कॉलेबल में आपको 7.1% मिलता है। तो पर्सन इसलिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि वो नॉन कॉलेबल वाली एफडी को ओपन कराते हैं। देखो, अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 3 चीजों को कंसिडर करते हैं कि मेरा रिस्क क्या है, मेरी रिटर्न क्या है और मेरी लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, तो जो रिस्क है फिक्स डिपॉजिट्स के केस में वो तो बिल्कुल सिक्योर होता है। फिक्स डिपॉजिट सबसे कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होती है कि जिस तो फिक्स डिपॉजिट जो होती है वो हमारी बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें हमारा रिस्क बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। और रिटर्न की बात करें तो जो कॉलेबल ऑप्शन है उसमें हमारा रिटर्न होता है कम और नॉन कॉलेबल में हमारा रिटर्न होता है ज्यादा। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी हमारी कॉलेबल में ज्यादा होती है और नॉन कॉलेबल में तो बिल्कुल ही नहीं होती, कि जब मिच्योर्ड हो जाती है तभी हम पैसे निकाल पाते हैं, अदरवाइज हम नॉन कॉलेबल वाले ऑप्शन में पैसे नहीं निकाल पाते फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने जो नॉन कॉलेबल वाले ऑप्शंस के लिए ना एक लिमिट दे रखी है कि अगर आपकी जो फिक्स डिपॉजिट्स का अमाउंट 15 लाख से ज्यादा होगा तो ही आप नॉन कॉलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप 10 लाख की एफडी खुलवा रहे हो, 12 लाख की एफडी खुलवा रहे हो, तो उस केस में आपकी जो एफडी पे नॉन कॉलेबल वाला ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, वो आपकी कॉलेबल वाली खुलती है कि आप इजिली जब भी चाहो उसको विड्रॉल कर सकते हो, प्री मेच्योर वाली फैसिलिटीज आपको दी जाती है। ठीक है, तो जो 15 लाख की लिमिट है इसी पे ही आरबीआई में चेंज हुआ है, तो समझते हैं वो क्या चेंज है। तो सर्कुलर देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 26 अक्टूबर 2023, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट मास्टर डायरेक्शन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट।
जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पहले नॉन कॉलेबल वाली फिक्स डिपॉजिट्स का जो अमाउंट होना चाहिए था वो 15 लाख ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ पर यही बात लिखी है। बैंक हैव बीन परमिटेड टू ऑफर डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट विदाउट प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन प्रोवाइडेड एट ऑल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15 लाख एंड बिलो शैल हैव अ प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी। अगर आपकी 15 लाख या 15 लाख से कम की एफडी होती है तो उसमें आपको प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी दी जाती है। दैट मीन्स आप कॉलेबल आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है, आप इजीली बीच में ब्रेक कर सकते हैं। फर्दर द बैंक हैव आल्सो परमिटेड टू ऑफर डिफरेंशियल रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट based on non-callability of deposit in addition to tenure and size of deposit. On our review, it has been decided that the minimum amount for offering non-callable term deposit may be increased from rupee 15 lakh to 1 crore. जो 15 लाख की लिमिट मैंने आपको बताई थी कि अगर पर्सन 15 लाख से ज्यादा की एफडी करा रहे हैं तो ही उनको जो नॉन कॉलेबल ऑप्शन दिया जाता था कि उनको फैसिलिटी दी जाती थी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा मिल जाएगा लेकिन आपकी जो एफडी वो प्री मैच्योर नहीं होगी। उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाकर कितनी कर दी, 1 करोड़। अब कम से कम अगर पर्सन चाहते हैं कि वो प्री मैच्योर फैसिलिटी ना हो, वो नॉन कॉलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करे तो उनको कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा की एफडी ओपन करानी पड़ेगी। तो 15 लाख से बढ़ाकर उसकी अमाउंट कितनी कर दी, 1 करोड़ रुपीज। That is all domestic term deposit accepted from an individual for amount of rupees 1 crore and below shall have a premature withdrawal facility. अगर आप एफडी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम की खुलवाते हैं तो उस पर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी दीजिए। This instruction shall also be applicable for non-resident rupee deposit. That means NRE पे भी applicable है ये और NRO पे भी applicable है। That means non-resident ordinary non-resident deposit. बेसिकली ये चेंज है कि अगर आपको नॉन कॉलेबल वाली फिक्स डिपॉजिट्स ओपन करानी है बैंक के अंदर तो आपकी जो मिनिमम अमाउंट की एफडी होनी चाहिए वो 1 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर इन केस आपकी 1 करोड़ से कम होती है तो उस केस में आप नॉन कॉलेबल एफडी बैंक के अंदर नहीं ओपन कर सकते, तो आपकी कॉलेबल ही सिलेक्ट हो पाएगी, कॉलेबल ऑप्शन ही सिलेक्ट हो पाएगी। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की आप एफडी ओपन कराए तो वो आपकी कॉलेबल वाले ऑप्शन में ही होगी। तो जो पर्सन है वो बेसिकली इसलिए ज्यादा नॉन कॉलेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं कि उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज कम्पेयर टू कॉलेबल में ज्यादा मिलता है, लेकिन लिक्विडिटी बिल्कुल ही नहीं होती नॉन कॉलेबल वाले ऑप्शन में। तो ही मेजर चेंज आया है फिक्स डिपॉजिट्स के रूल में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।